वैसे तो श्री कृष्ण के कई भक्त थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के विदुर की, जो कृष्ण के परम भक्त थे। आपको बता दें कि विदुर महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्र थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके साथ ही वो कौरवों व पांडवों के काका थे। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद भी विदुर महाभारत में अपना कोई अस्तित्व कायम न कर सके। विदुर ने महाभारत युद्ध को लड़ने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताई। विदुर कृष्ण भगवान को कहते हैं कि प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरी मृत्यु होने पर न मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे बोलते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांचों पांडव विदुर से मिलने वन में पहुंचते हैं, अभी युधिष्ठिर को देखते ही विदुर अपने प्राण त्याग देते हैं और युधिष्ठिर में समाहित हो जाते हैं। यह बात जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बताते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया।